आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा मतलब हमारे घर को मेहमान आता है ना तो हम उसे कहते हैं आ रहे हो तो लेके की आ रहे हो, जाओगे तो दे के की जाओगे। ये है जनाब हमारा सूट नंबर 1 और ये इसके साथ इसका जूता है। ये हम इसको पहन के ईद की नमाज पढ़ेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा जोड़ा। तारा, ये है जोड़ा नंबर 2। ओए होए होए होए, क्या हसीन सूट है जनाब। ये वाला जोड़ा पहन के हम नमाज पढ़ेंगे और ये वाला जोड़ा पहन के हम कुकिंग करेंगे और खाना छाना खाएंगे। जनाब अगर आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ नाजरीन ਤੇ ਤੁਸੀਂ ले लिया करो। एडा सहीन फतीन ते सुगड़ बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनको काटने में बड़ी देर लगती होती है। नाजरीन अब आपने जज नहीं करना, लेकिन हमने खीर इसमें सर्व किए क्योंकि हमारे फ्रिज में ना फैले हुए बर्तन की जगह नहीं। ये जनाब मैंने बनाए हैं दही बल्ले। ओए होए होए क्या बात है। कढ़ाई का ढक्कन टूट जाए तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है और उसको बिल्कुल भी बेकार नहीं समझना। आप कोई भी चीज़ ऊपर रख सकते हो। ये हमारा तवा है। तो दिस इज शीर खुरमा यम्मी। मेरी तरफ से आप लोगों को लार्ज ईद मुबारक, एक्स्ट्रा लार्ज ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी तरफ से आप लोगों को लार्ज ईद मुबारक, एक्स्ट्रा लार्ज ईद मुबारक, बड़ी ईद की खुशियाँ मुबारक। और इस वक्त टाइम हो रहा है जनाब हमारे पास, अगर ये नज़र आ जाए हमें तो 3:15 होने वाले। बड़ी मुश्किल से नज़र आता है इस पे टाइम। तो जनाब मैं अपनी ईद की तैयारियां शुरू करने वाली थी तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको रिकॉर्ड करना शुरू करती हूँ और जितना जल्दी हो सका हम अपना व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे, अपलोड करेंगे। अच्छा, अब सीन कुछ ये है कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया से मुराद ये है कि मैंने कोई मैरिनेशन स्टार्ट नहीं की है, कोई ईद की तैयारी। हाँ, ईद के सूट 2 अदद इस्त्री कर लिए, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि वो कौन कौन से होंगे। तो अभी हम साथ साथ सारी ईद की तैयारी स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या पकाने वाले हैं, हमारे क्या प्लान्स हैं। तो जनाब वो भी शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने ईद के सूट 2 अदद। जो पहला सूट है वो पहन के हम ईद की नमाज अदा करेंगे और जो दूसरा सूट है उसको पहन के हम खाना खाएंगे क्योंकि जो पहला सूट है उसका कलर बहुत लाइट है एंड आई डोंट वांट इट कि उसके ऊपर कोई स्टेन लगे। और मुझे कुकिंग भी करनी होगी ऑफ कोर्स। तो कल का ये व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है बाय द वे। तो हमारे कुछ प्लान्स भी हैं, वो भी मैं साथ साथ आपसे शेयर करूंगी। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा अपने ईद के जोड़े। जनाब तारा, ये है हमारा ईद का पहला सूट। ये सूट मैंने मारिया बी से लिया था जनाब और यहाँ से लेके गई थी। यहाँ पे ब्रांड मार्क करके शॉप है, मैंने वहाँ का व्लॉग भी बनाया था। ख़रीदा यहाँ पे था, सिलवाया पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खैर ये मैं इस दफ़ा स्टिच करवा के लेके आई हूँ। बड़ा ही खूबसूरत उसके ऊपर काम है। इतनी पट्टियाँ थी और ये बहुत हैवी लग रहा है बट इट्स नॉट लाइक, पहनने में बहुत हैवी नहीं है। और ये क्या है, ये कौन कौन एक्सप्लेन कर सकता है इसके काम को? आई डोंट नो, आई एम नॉट एक्सपर्ट जो ड्रेस को डिस्क्राइब करे। तो ये कुछ ऑर्गेन्जा टाइप भी है और इसके इतने कुछ 3600 पैनल्स थे। ये तो टेलर को हैट्स ऑफ कि उसने इसको असेंबल किया और इसकी ये फाइनल लुक है। और बल्कि मैं इसका दुपट्टा भी निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह का इसका नेट का दुपट्टा है और नेट वो वाली है जो बड़ी सॉफ्ट वाली नेट होती है, अकड़ वाली नेट नहीं है, ठीक है। और इसके साथ ये पूरा पैच मिला था, ये सारा अलग से था जो इसके ऊपर हमने एप्लिक करके ना इसको लगाया है। इसके ऊपर मतलब टेलर ने लगाया, दुपट्टा अलग से तैयार हुआ है। बड़ा इसके ऊपर मेहनत हुई हुई है। और ये पहना हुआ ड्रेस माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा लगा था। जिस दिन मेरी यहाँ सऊदीया के लिए फ़्लाइट थी तो मेरा एक डिनर था मामू जान के घर, तो मैं तब पहन के गई थी। और बेसिकली ये मैंने ईद के लिए सिलवाया था, तो 2-4 घंटे ही पहना गया ये ड्रेस। और ये उनसे लंदन से मैंने जूता लिया, बड़ा प्यारा जूता है ये, बहुत ही कंफर्टेबल है। वो अंदर धागा कौन सा नज़र आ रहा है नाजरीन? ये धागा है, ये इसको हम उतार देंगे। तो ये बड़ा ही कंफर्टेबल किस्म का जूता है उनसे लंदन। और ये सूट है, ये है जनाब हमारा सूट नंबर 1 और ये इसके साथ इसका जूता है। ये हम इसको पहन के ईद की नमाज पढ़ेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा जोड़ा। तारा, ये है जोड़ा नंबर 2। ओए होए 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 क्या हसीन सूट है जनाब। ये भी मैंने मारिया बी से ही लिया है। यहाँ आके मुझे लालच हो रहा था कि वो सूट, इसको तो स्टिच कराए हुए कुछ टाइम हो चुका है तो मैंने नया क्यों नहीं लिया अभी तक। तो खैर जनाब मैं फिर से ब्रांड मार्क पे गई और मैंने वहाँ से जाके ये सूट लिया। खैर इस सूट की बहुत हिस्ट्री है। ये सूट बड़ा गलत स्टिच हुआ था, फिर टेलर के साथ मेरी कुछ इमोशनल किस्म की फाइट्स हुई और मैंने उनसे कहा कि आपने क्यों रवायत बरकरार रखी है सूट ख़राब करने की। और फिर ही फिक्स्ड इट फॉर मी और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा ये सेकंड सूट है जनाब। ये वाला जोड़ा पहन के हम नमाज पढ़ेंगे और ये वाला जोड़ा पहन के हम कुकिंग करेंगे और खाना छाना खाएंगे।
और ये लॉन है और इसमें ऑर्गेन्जा वगैरह है और नेट है, तो ये सारी बातें थोड़ा ज़्यादा फैंसी है। काटता है भी कोई नहीं हैगा, लेकिन ये है कि ये लॉन का है कम्प्लीटली, तो इट विल बी कंफर्टेबल कि मैं इसको पहन के कुकिंग करूँ। और वैसे भी इसके साथ मेरा रफ जूता भी मैच होता है। खैर, ठंडा जोक। तो नाजरीन, ये है हमारा जोड़ा नंबर 2। अब हम तैयारी शुरू करते हैं अपनी ईद की। मेहंदी भी हम लेके आ चुकी हैं, मैं और मेरी फ्रेंड रात को बैठ के मेहंदी भी लगाएंगे इंशाल्लाह, और जो है फिर आपसे शेयर करेंगे कि हमारी ईद कैसी गुजरी। और ईद के बहुत अच्छे प्लान्स हैं, वो आपको मेरे ड्रेसेस देख के ही हो रहा होगा अंदाज़ा। तो साथ साथ कुछ रील भी रिकॉर्ड करते हैं इंस्टाग्राम के लिए, और साथ रिकॉर्ड करते हैं हमारा अच्छा सा ईद का मीठा तो नहीं कह सकते, करारा किस्म का व्लॉग। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे मेन्यू में क्या है। मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। लेकिन जी, कुकिंग की तैयारी शुरू करते हैं। ईद तो कल है, लेकिन ऑफ कोर्स हमने मैरिनेशंस अभी से स्टार्ट करनी है, तो बहुत कुछ प्लान कर चुके हैं। ये मटन में खरीद के ले आई थी कल, और इसको मैंने सिरका और नमक वाले पानी में आधा घंटा भिगो के रखा, और उसके बाद मैंने इसकी पैकेट्स बना के रख लिए। अगर आप ये वाली हरकत करेंगे तो आपके पास जो मीट है वो काला नहीं होगा आफ्टर कुकिंग। ठीक है, तो ये एक प्रो टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा जी, अब हमें क्या बनाना है। हम लोगों ने कोई कारफोर से जब ग्रोसरी ऑर्डर की थी, तो हमने कोई हाईलाइट सैल्मन क्यों फड़क रही है, अपने नसीब को फड़क रही होगी कि मैंने ले आंदा जे हूँ खा भी लो। अच्छा जी, ये है हमारे पास चिकन का पैकेट, इसमें से हम निकालेंगे और बिरयानी के लिए भी मैरिनेट करेंगे, और वाइट जो है मलाई बोटी उसके लिए भी मैरिनेट करेंगे। तो इसको निकालते हैं डीफ्रॉस्ट होने के लिए सबसे पहले। चलें जी, यहाँ पे अब हम चिकन को डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखेंगे। तो ये मुझे वाइट मलाई बोटी जो है उसके लिए मैरिनेशन करनी है। और मैं जिस तरह की बिरयानी बनाती हूँ ना, उसके लिए भी मैं काफ़ी टाइम पहले ही चिकन को मैरिनेट कर देती होती हूँ। तो फिर मेरे वाली रेसिपी जो है वो एग्जीक्यूट होती है, जो कि सबको बड़ी पसंद है और पर्सनली मुझे बड़ी पसंद है। तो इसको यहाँ रखते हैं और मैं स्टार्ट करती हूँ मीठा बनाना, क्योंकि मीठा बनाना जो है दैट इज़ मैंडेटरी कि उसको टाइमली स्टार्ट कर दिया जाए। तब तक ये जब तक ये मीठा तैयार होता है तो ये डिफ्रॉस्ट भी हो जाएगा। शीर खुरमा बनाना है और चेक करते हैं खीर पड़ी है कि नहीं पड़ी। हमारे कुछ होम शेफ्स आ गए हैं, जिसमें मेरे पास कोरमा मसाला है। प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जॉबियन हूँ। ठीक है, तो मैं वो सारे मसाले खुद पीसने में मेरे से इतनी एनर्जी नहीं लगेगी, और फिर मुझसे शायद उनका तवाजुन भी सही ना रहे, रेशो सही ना रहे। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई रिस्क लूँ, तो वाई नॉट थोड़ा सा खुद को फैसिलिटेट कर देना चाहिए यार, कुछ नहीं होता। अच्छा जी, ये हमारे पास शीर खुरमा, ये बनाएंगे जो कि मुझे एक डब्बी कम लग रही है। उसके साथ हमारे पास है सिंधी बिरयानी। ओहो हो, ये तो मेरी द मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। मैं इसको सारी को साथ साथ इस दफ़ा रिकॉर्ड करूँगी, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सही से गाइड कर सकूँ कि मैं बिरयानी कैसे बनाती हूँ। ठीक है जी, शीर खुरमे वाली डब्बी एक काफ़ी नहीं हैगी, मैंने लगता है एक और लानी पड़ेगी। क्लियरली आई एम सीइंग दिस इज़ नॉट इनफ। तो चलें देखते हैं कि आगे क्या करना है। दही बल्लों के लिए हम चने अभी भिगो देंगे कल के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लान में हैं, जो मुझे सारी बनानी हैं, और देखते हैं कि मैं कितनी कामयाब होती हूँ। बाय द वे, मटन का भी एक पैकेट हम निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि बिरयानी तो कल शाम के लिए है ना। तो सुबह उठ के हमने जो नमाज़ पढ़ने के बाद जो हमने प्रॉपर लंच करना है, तो हमने क्या खाना है। तो ये मैं मटन लेके आई थी, ये जी पाकिस्तानी बकरी मिल गई थी। तो ये हमने हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनको भी बोला है कि आप ले जाइएगा खाना, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, बहनों की तरफ से, क्योंकि वो भी यहाँ पे सारी बातें अकेले रहते हैं, तो मुझे सवाब भी मिलेगा। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला से तिजारत पक्की है, करते रहने चाहिए। इसको भी डिफ्रॉस्ट करते हैं, ये भी डिफ्रॉस्ट करते हैं, इन सबको भी यूज़ करते हैं, इसको भी भिगोते हैं। बहुत सारे काम हैं, और टाइम जो है अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, कोई मसला ही नहीं है। मैंने आज इसलिए शुरू कर लिया सारा कुछ ताकि मैं कल कम से कम थकूँ और अच्छे से तैयार होने के ऊपर फोकस करूँ, क्योंकि हमें मिरर सेल्फीज भी लेनी है। तो ये सब होने जा रहा है। चलें ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा काम हम पहले शुरू करने वाले हैं। चलें जी, शुरू करते हैं मीठे से, क्योंकि मीठा बना के हमने फ्रीज नहीं करना, क्या कह रही हूँ, मतलब व्लॉग रिकॉर्ड करना है तो कुछ भी बोलोगी। तो मीठा बना के हमने ठंडा करना है, फ्रिज में रखना है। तो जनाब, ये मेरे पास एक डब्बी पड़ी हुई थी 1 लीटर दूध के लिए, लेकिन अब हमारी कल 2 एक्टिविटीज़ है। मतलब सुबह नमाज वगैरह के बाद मीठा शीठा हम खुद खाएंगे, गुलजार भाई को खाना देंगे, खुद खाना खाएंगे। ये हो जाएगा हमारा लंच, जो हम सब लोगों ने अपने अपने घर में खुद से करना है। कल शाम हमने एक पार्टी रखी है। पार्टी क्या, 2 ही फैमिलीज हैं यहाँ पे, एक मेरा घर, मेरी फैमिली, और एक मेरी दोस्त डॉक्टर सालिया की फैमिली। तो हमने प्लान किया कि हम कॉर्निश चलेंगे, खाना शाना लेके पैक करके, और वहाँ चल के खाएं। तो कल वो समझ ले हम डिनर कॉर्निश पे करेंगे। तो मुझे मीठा भी लेके जाना है, मुझे बिरयानी भी लेके जानी है, मुझे बारबेक्यू भी लेके जाना है, मुझे दही भल्ले भी लेके जाने हैं, मुझे क्रीम चाट भी लेके जानी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें खुशी खुशी अपने जिम्मे ली हैं कि ये सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी। तो खैर,
लोग हम थोड़े हैं, मेन्यू ज़्यादा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, फड़का जाएंगे। तो जनाब सबसे पहले शुरू करते हैं मीठा। और मीठा बनाने का तरीका क्या है जनाब, अगर आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ नाजरीन, तो तुम ले लिया करो। एडा सहीन फतीन ते सुगड़ बनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनको काटने में बड़ी देर लगती होती है। तो ये कोई लो क्वालिटी नहीं होगी अगर ये मुझे कटे कटाए बादाम मिल गए। चक्की पे मिले हैं यहाँ पे, आपको पता है खूबर शुमालिया के अंदर चक्की के नाम से शॉप्स होती हैं, और वहाँ पे ये कटे हुए छिले हुए बादाम मिल जाते हैं। तो यार क्या ज़रूरत है आप खुद को इतना खपाओ यार, थोड़ा सा खुद को हल्का मतलब ईजी लिया करें ना, क्या हो गया, कम ऑन, खुद को आसानियाँ देने की कोशिश करें। साथ है जनाब हमारे पास ये छुटकी सी कंडेंस मिल्क की डब्बी, हमने कहा कि चलो जी इसको भी डाल देंगे। वैसे तो ये फुल फैट मिल्क है, शीर खुरमा की 2 डब्बियां हैं, लिहाजा 2 लीटर दूध है। बस अब मैं ये बना के और फाइनल लुक आपको दिखा दूंगी, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप सब जानते हैं कि दूध पाओ और उसको बॉयल होने के बाद उसमें ये शीर खुरमे की डब्बियां डाल दो, शुगर इसमें एडिड होती है। आप लगातार चम्मच हिलाते रहें, थिक होने पे आप इसको उतार लें, ठंडा करें और गार्निश करें और सर्व करें और दुआएं लें। तो जनाब मीठा एंड करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली एपिसोड में। अगली एपिसोड मतलब अगले आइटम की तैयारी में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। मीठा बन गया है, ठंडा हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। कढ़ाई का ढक्कन टूट जाए तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है और उसको बिल्कुल भी बेकार नहीं समझना। आप कोई भी चीज़ ऊपर रख सकते हो। ये हमारा तवा है, तो ये हमारी कढ़ाई के ऊपर पड़ा है। ओए हो, ये भी गर्म हुआ हुआ है। सो दिस इज़ शीर खुरमा, यम यम यम, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अब ठंडा हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाऊंगी ना, तो फिर वो इसके ऊपर बहुत मोटी सी बलाई की लेयर बन जाएगी, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल चाहता है कि होमोजेनाइज वाला ठंडा हो। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप उसके ऊपर ढक्कन दे दें और उसको स्लोली स्लोली ठंडा होने दें। बिरयानी के लिए जो हमने चिकन बनाना है, तो उसकी मैरिनेशन के लिए ये है हमारे पास दही। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे बाउल में दही। ये मैं आज कैसे बोल रही हूँ, तो ये हम फुल फैट दही लेके आए हैं। हमने कहा जी ईद आ रही है, कोई मजाक नहीं है, तो आपने दही भल्ले भी इसके बनाने हैं और आपने हर किस्म की मैरिनेशनें भी इसी की करनी है। तो यस, ये मेरे ख्याल में इतना खोए वर्गा दही है ना, इतना बहुत है। आपने इसमें लेमन जूस, जो कि मेरे पास फ्रिज में निकला हुआ पड़ा था, तकरीबन 3 4 5 6 चमचियाँ डाल दी हैं हमने इसमें। हमने डाला इसमें गार्लिक का पेस्ट। ठीक है जी, आजा 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 आजा। जिंजर पेस्ट है जी, बिरयानी की शान, फूड कलर। हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, और फिर मैं चिकन के बारीक बारीक फिलेट्स काट लूँगी। अभी वो मैंने नहीं काटे, गोश्त डीफ्रॉस्ट हो गया। और फिर हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैं अब ज़रा चिकन को रेडी करके इसमें मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेहतरीन किस्म का पेस्ट तैयार हो गया। खलो जा। ठीक है जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे बिरयानी मसाले का पैकेट मैरिनेशन में। और वो जो थोड़ा बहुत भुनाई में डालेंगे वो हम थोड़ा सा और डालेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी बनाना पसंद करती हूँ। वो बिरयानी ही क्या जो स्पाइसी ना हो। तो जनाब ये बिरयानी मसाला भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और ये चिकन के हमने स्लाइसिस काट लिए हैं लंबे लंबे, इनको हम इसमें डिप करके ढक्कन लगा के इसको रख देंगे फ्रिज में। और कल हम सालन तैयार करेंगे, चावल बॉयल करेंगे और लेयर्स लगा देंगे। इतनी सी बात। और तब तक ये सारा जायका जो है ना इस चिकन में रच बस चुका होगा। और ओहो हो क्या ज़बरदस्त किस्म का सालन बनता है बगैर पानी डाले। हम चिकन के पानी में और दही के पानी में ही इसको पहले पकाएंगे, फिर इसकी भुनाई करेंगे, फिर चावलों के दरमियान हम इसकी लेयर लगा देंगे। मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, परेशान नहीं होना, बस आपने घबराना नहीं है, ये व्लॉग देखते रहना है। बात है कि कुर्बानी की ईद है और जो है हम लोग जो ये चिकन्स की मैरिनेशन कर रहे हैं। बाय द वे जो कुर्बानी है वो मैंने मेरा हिस्सा यानी कि मेरे हिस्से की कुर्बानी जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगी पाकिस्तान में कल। ठीक है, और वहाँ गांव में ही मैंने कह दिया भाई को, तो इंशाल्लाह वो तकसीम भी कर देंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें उसका सवाब ज़रूर देंगे। तो ऐसा नहीं है भाई कि हम कुर्बानी नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। बस ये है कि यहाँ पे फिर मैं कहाँ संभालती फिरूँगी और फिर तकसीम करना। ऑल्दो यहाँ पे भी एक सेटअप है, मैंने सुना है कि एक ख़ास जगह पे जाके कुर्बानी का आप ऑर्डर दे देते हो, जितना मीट आपने शरई हिसाब से रखना होता है वो आपको मिल जाता है, और बाकी जो है वो गुरबा में तकसीम गवर्नमेंट कर देती है। सो दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी नाइस वे। लेकिन मैं चाह रही थी कि मेरे गांव में कुर्बानी हो, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे जब कुर्बानी होगी तो मुझे बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल असी इत्थे कल चिकन खा लांगे, कोई मसला ही नहीं है। चलें जी, अब इसको मैरिनेट करते हैं। अच्छे तरीके से हो गया मिक्स, इसको लगाएंगे ढक्कन, इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में और मैं मिलती हूँ अब आपसे अगले आइटम की तैयारी में। अगला आइटम है हमारा वाइट
मलाई बोटी जो होती है ना, उसकी मैरिनेशन वो भी करके रखनी है। फिर वो मैं एयर फ्राई करूँगी कल, और उसके बाद मैं उसको स्मोकी फ्लेवर के लिए वो कोयले का स्मोक दूंगी, और फिर हमारा अच्छा सा बारबेक्यू तैयार हो जाएगा। काफ़ी कुछ है, मतलब कल सारा दिन यही कुछ होता रहेगा। इसको रखते हैं फ्रिज में, मैं मिलती हूँ आपसे अगले क्लिप में। अब हमने मैरिनेशन करनी है मलाई बोटी की, वाइट वाली मलाई बोटी जो होती है, वाइट ही होती है वैसे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तरफ से ना हम ये ना इसको ऐसे ऐसे हैमर कर लेंगे, ताकि इसके अंदर के जो रेशे हैं ना मीट के, वो टूट जाएं। अभी हमारी ये प्लेट ही नहीं सही पड़ी हुई, ठीक है। और उसके बाद हम मैरिनेट करेंगे तो वो बड़ा सॉफ्ट एंड जूसी से हमारे पास ये तैयार हो जाएंगे। नाज़रीन, सारे गोश्त नू असी ना इस तरह थोड़े नाल पहले ये बरीक बरीक परता बना लिए, फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही हाउ टू हैंडल कैमरा एंड दिस ऑल। जी वाइट मलाई बोटी, वाई आई एम कॉलिंग इट वाइट मलाई बोटी। यार मलाई बोटी वाइट ही होती है, क्योंकि मलाई वाइट होती है, हद हो गई है। बहरहाल मलाई बोटी के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं वो ये हैं कि आप पहले दही लेंगे, और दही को रनी नहीं होना चाहिए। लाइक वो होते हैं ना, फिटकियाँ बन जाती हैं तो पानी अलग हुआ होता है। अगर ऐसी सिचुएशन वाला दही है आपके पास तो उसमें पानी छान लें, मतलब दही को बहुत ही दही होना चाहिए, नॉट विद वाटर। तो ये हमारे पास तो खोए जैसा दही है, तो हमने 2 चम्मच दही डाला है। प्लस इसमें जाएगी जनाब ये कुकिंग क्रीम, आपके पास ऑलपर्स की है, पाकिस्तान में जो भी है आप वो डाल सकते हैं। हमने ये क्रीम डाल दी। अब इसमें जाएगा आपके पास कुटा हुआ खुश्क धनिया और ज़ीरा, ठीक है। अब इसमें काली मिर्चें हम अपनी इस मशीन में दोबारा पीसेंगे। उससे पहले मैं डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये ग्रीन चिली पेस्ट है, और यहाँ से जाएगी वाइट पेपर, ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, कसूरी मेथी और नमक, ठीक है। और उसके बाद जो है हम मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। जल्दी से आपको बता दूं, ये दही था और ये नाजरीन सारा कुछ मिक्स हो गया, पता नहीं हमने क्या क्या डाला था। खैर, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, कसूरी मेथी है, काली मिर्च पाउडर है, धनिया का पाउडर है, ज़ीरे का पाउडर है, और सफ़ेद मिर्च है, और और हरी चटनी है जो मेरे पास सिग्नेचर जो मैं बनाती होती हूँ, उसका मेरा व्लॉग भी है, आप देख लीजिएगा कि वो कैसे बनती है। सिंपल हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया वगैरह वाली। ये जनाब हमारे पास पेस्ट हो गया वधिया किस्म का तैयार। इसमें कुकिंग क्रीम भी हमने शामिल की हुई है। तो इसको मैं करती हूँ मिक्स। और ये वाला चिकन जो है, जिसको हमने थोड़े मार के इसकी परतें तैयार कर ली हैं, और अब हम इसको इसमें लपेट के रख देंगे। देखें, बड़ा ही वधिया किस्म का हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें जनाब, हमने इसके हैमर मार के ना रेशे जो हैं वो तोड़ लिए हैं मीट के। तो ये देखें जनाब, बहन का सलीका चेक करें बस आप, हैं डॉक्टर साहबा? मानती हैं? मास्टर शेफ मिली हुई है आपको तो मज़े की चीज़ें मिल जाएंगी सुबह इंशाल्लाह। बस उसी मेरी लत्तां घुट दे अजे बाजू कंधे दबा देना मेरे। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास सारा मलाई बोटी का तैयार सेटअप। वड्डी कुर्बानी दी ईद है तो ऐसे मुर्गा ही मुर्गा करी जा रहे हैं नाजरीन। ऐसे ही होता है, फिर पाकिस्तान में होते तो वहाँ पे तो फिर बकरा और जो है बीफ वही चलेगा, जाहिर सी बात है। तो माशाल्लाह जी, बड़ा जानवर भी है, सुनने में आया है कुर्बानी के लिए, और बकरा शकरा भी है। चलो कोई नहीं, घर वाले खा लेंगे तो हम खा लेंगे, एक ही बात है नाजरीन। एक तो इतने पता नहीं छापर लैके भी जा सकते हैं कितने कि नहीं, है डॉक्टर साहबा? मंगण वास्ते सऊदी अरब छापर लैके जा सकते हैं? नहीं देखा कितनी तेज है, कहती है आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है। एज पर माई एक्सपीरियंस मैं तो नहीं गई अभी तक। चले नाजरीन, ये मैरिनेशन एक और तैयार हो गई, इसको भी हम फ्रिज में रखते हैं, और इसके बाद मैं अब जल्दी से क्रीम चाट बनाऊं, और उसके बाद हम बाकी की मैरिनेशन करेंगे। ठीक है जी, ये सारा कुछ उसी आज करके सोना है, मैं सारा कुछ दोबारा नहीं कर सकती। अब हम आइटम नंबर 4 की तैयारी की तरफ आ जाते हैं, और उसके लिए ये है हमारे पास हमारी डो नीडिंग मशीन। किस काम आएगी, आज हम इसको यूज करेंगे। इसमें हमने डालना है जनाब ग्रीक योगर्ट, विपिंग क्रीम और मायोनीज। इसको हम अच्छे से फेंटा लगाएंगे, यहाँ पे फ्लफी सी क्रीम तैयार करेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि इसके नीचे जो है आइस वाला बाउल रख दें तो ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन नाजरीन साड़ी इतना ही बन जाएगी, कोई मसले वाली गल नहीं हैगी, क्योंकि मेरे पास अलग से वो क्या है, विपिंग वाली मशीन है तो सही, लेकिन मैं आइस वगैरह नहीं है मेरे पास, तो मैं इतनी जुगाड़ में नहीं पड़ सकती। तो इसको मिक्स करते हैं। मीन में बस फ्रूट, अंगूर हैं जी, एप्पल है, मैंगो है, उसके साथ ये ब्लूबेरीज हैं, ये
100 साल पुरानी है, खा नहीं रही है मेरी दोस्त, तो मैंने कहा आज इसमें डाल दूँ, बनाना डाल देंगे, प्लस हम इसमें फ्रूट कॉकटेल भी लेके आए हैं, वो भी डालेंगे, ड्राई नट्स वगैरह भी डालेंगे, तो हमारी क्रीम चाट तैयार हो जाएगी। और इसको हम ओवरनाइट ही फ्रिज में रख देंगे ताकि कल तक ये बिल्कुल चिल्ड हो। हमने कॉर्निश जाना है कल शाम, तैयारी अभी हो रही है, समझा करें नाजरीन। जहाँ पे जुगाड़ू किस्म के शेफ्स हो ना, तो वो जरा अर्ली काम कर लें तो इज्जत तभी रह सकती है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। पिंक क्रीम चली गई है, मायोनीज चला गया है, और तीसरी ग्रीक योगर्ट जा चुका है। मेरी अपनी रेसिपी है नाजरीन, और लास्ट टाइम भी ट्राई की थी, इट वाज एक्सट्रीमली यमी। स्वीटनर के लिए हम ऐड करेंगे नेस्ले का ये कंडेंस मिल्क, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। छुटकी सी डब्बी है, यू कैन सी, इतनी बड़ी नहीं है। तो एज स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, वैसे तो फ्रूट्स के लिए ज़रूरत नहीं है, बट एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर आप थोड़ा सा ये भी ऐड कर दें तो बहुत ही काम जो है ना चुक दिया जाएगा इससे। मैं ये ऐड करती हूँ और फिर मशीन को ऑन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसका गुमाटू मोड। डेंस मिल्क भी इसमें चला गया है, इसको प्रेस करेंगे तो ये बाजी नीचे आएगी, नहीं तो इन्हें थल्ले नहीं आना। आ गई बाजी नीचे, अब हम इसको करते हैं ऑन। ओहो हो। ये देखें जनाब, ये विपिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसको हम वाह कोई 15 मिनट चलाएंगे तो इसके अंदर बहुत ही फ्लफी किस्म का खैर जो यार, अब इसको ना कोई 15 मिनट हम चलाएंगे ना इसमें। वैसे अगर इसमें नीचे आइस हो ना तो ये बहुत ज़बरदस्त फ़ौरन रिस्पांस मिलता है विपिंग क्रीम का, लेकिन हमारे पास आइस है, इसका कोई मजाक नहीं है। बट ये विपिंग क्रीम पड़ी हुई फ्रिज में ही थी। खैर मैं अब इसको करती हूँ और साथ जाके अब जाके फ्रूट काटती हूँ। चलें जी नाजरीन, ये हमारे पास जो क्रीम है ये फेंटाफाइंग हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। विपिंग क्रीम कोई जुगाड़ लाइक थोड़ी बहुत तो हो ही गई है। ये है हमारे पास अंगूर, मैंगो, सेब, केला, नम 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 ब्लूबेरीज, फिर ये फ्रूट कॉकटेल का भी हमने एक टिन डाला है। ये हमारे पास क्रीम फेंटी हुई है, मैं इसको इसमें मिक्स करूँगी। नहीं समझना कि सारा काम मैं करती हूँ, मिलके करते हैं। ये देखिए मेरी दोस्त मुसलसल बर्तन धोने पे मैंने लगाया, वैसे आपने ये नहीं मुझे मजलूम नहीं समझना, ठीक है। अब ये हो गई, पहले जरा मैं साइडों से इसको साफ कर लूँ। रूटीन व्लॉग से ज्यादा कुकिंग व्लॉग हो गया वैसे हमारा। ये हमारी क्रीम इसमें आ गई है। अब मैं जरा सिलिकॉन वाले स्पून से इसको अच्छे तरीके से साफ करूँ, मिक्स करूँ, और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। लुकिंग सो यम्मी। चलें जी, ये देखें जी हमारी क्रीम चाट। अब हम इसको करेंगे मिक्सीफाइंग। ये सिर्फ हमने नहीं खानी, दोनों ने, आपने ये नहीं समझना, ठीक है। ये अब हम कल हमारी इकट्ठे पार्टी है ना, तो ये उसमें हमने लेके जानी है। आज भी खाई जाएगी, सुबह भी खाई जाएगी, कल शाम में भी खाई जाएगी, तकसीम भी होगी। सो यस, जो सामने डॉक्टर मरियम साहबा है वो तो पाकिस्तान गई हुई हैं छुट्टी पे। ईद उल फितर पे मैं गई थी, ये सब लोग यहाँ पे थे, और अब मैं यहाँ पे हूँ तो वो लोग गई हुई हैं। नाजरीन अब आपने जज नहीं करना, लेकिन हमने खीर इसमें सर्व की है क्योंकि हमारे फ्रिज में ना फैले हुए बर्तन की जगह नहीं थी। तो ये शीर खोरमा है और ये मैंने इसके ऊपर बादाम और किशमिश वगैरह डाल दी है। और जो हमने कल लेके जाना है कॉर्निश पे, जो हमारा डिनर प्लान है, आई होप कि एग्जीक्यूट हो पाएगा, वो मैंने उन बर्तनों में डाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये भी मैंने बना लिया, यहाँ पे गुलजार भाई के लिए खीर भी डाल ली है और क्रीम चाट भी डाल ली है, और वो सुबह उनको पकड़ा देंगे। ये जनाब हमने कल डे टाइम में खुद लंच के लिए खाना है, ये हमारा शीर खोरमा है, और जो हमने साथ लेके जाना है कॉर्निश के लिए वो भी मैंने अलग कर लिया। तो ये है मेरी आज की चीज़ें, बिरयानी की मैरिनेशन, मलाई बोटी की मैरिनेशन, और शीर खुरमा और क्रीम चाट। ये काम हमने सारे कर लिए हैं आज। तो कपड़े भी बिल्कुल रेडी हैं, इस्त्री हो चुके हैं, और बस अब मैं काफ़ी थक गई हूँ। और अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट काम, हाँ, अब जो सुबह मैंने मटन का सालन बनाना है और एक चिकन का सालन बनाना है, तो मैं अब उसकी मैरिनेशन करूँगी। मैं मैरिनेशंस वाली बंदी हूँ जनाब। मेरे ख्याल में अगर आप मीट को मैरिनेट कर देते हैं ना ओवरनाइट, तो अगले दिन उसका सालन भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि सारा मसाला जो है ना वो रच बस जाता है मीट के अंदर। तो मटन बोनलेस मैं कल ले आई थी 1 किलो तकरीबन। तो अब जनाब एक मटन का सालन बनेगा और एक थोड़ा सा चिकन का सालन भी बन जाएगा, और बिरयानी हम कल बनाएंगे। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी, और बाकी का काम कल करेंगे। आई एम टायर्ड। मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। जनाब तो आज है ईद का दिन, हम लोगों की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैंने सोचा जल्दी जल्दी अपडेट दे दूं, वैसे जल्दी जल्दी तो नहीं, मुझे बड़ा लेट याद आया है। तो खैर अब ऑलमोस्ट कुकिंग हो चुकी है जनाब। ये मैंने बनाया है मटन का सालन। ओ हो क्या कढ़ाई बनाई है, क्या खुशबुएं आ रही हैं ज़बरदस्त किस्म की। ये हमारे लंच के लिए है, इसके साथ ये मटन कढ़ाई है, और ये हमने थोड़ी सी बनाई है चिकन का सालन बनाया है। ये भी अपने ही स्टाइल में कुछ बनाया नाज़रीन। इस पैन का ढक्कन नहीं है, अगर आपके घर ढक्कन ना हो तो आप इस तरह से ढक्कन
अरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये दही बल्लों के लिए बूंदियां भिगो दी हैं, चने बॉयल हुए पड़े हैं, क्या भापें उड़ रही हैं। दही बल्ले भी बना लेने हैं, मीठा हमारा ऑलरेडी फ्रिज में है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, ये मैं अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने सारी कुकिंग कंप्लीट कर ली है। ये बर्तन मैंने अपनी दोस्त के लिए जोड़ दिए हैं, ये आके धो देगी, कोई मसले वाली बात नहीं। अब आपकी बहन ने आधा काम करना होता है। अब जनाब हम चल के तैयार होते हैं, नया सूट पहनते हैं और नमाज ईद उल अजहा अदा करते हैं। उसके बाद मैं आके खाऊंगी मीठा और बस फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर शाम में हमारा एक गैदरिंग है, मेरी फ्रेंड मेरे घर आएंगी। कॉर्निश हम नहीं जा रहे, इरादा कैंसिल हो गया है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। तो प्लान यही है कि डिनर जो है वो यहाँ हमारे घर में परोसा जाएगा और वो हमारे मेहमान होंगे। तो फिर बाकी की कुकिंग हम बाद में करेंगे, फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। जनाब ईद का दिन गुजर रहा है अपनी व्लॉग देख देख के, और जनाब हम लोग लंच कर चुके थे बिरयानी के लिए। अब मैं दोबारा आने वाली हूँ किचन की तरफ, मेहमान हमारी तरफ आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉर्निश का प्लान हमारा कैंसिल हो गया, गर्मी बहुत है तो इसलिए वी आर नॉट गोइंग। तो जनाब लाइट शेड का सूट पहन के नमाज शमाज पढ़ी है, और ये जनाब मैंने कहा थोड़ा सा अपना ड्रेस आपको दिखाऊं। ये तैयारियां हैं ईद की, और यस ये मारिया बी का सूट है, यानी कि मेरा है, मारिया बी से परचेज किया है, थोड़ी बहुत मैचिंग शैचिंग की है। तो अब मैं जनाब कुकिंग वाला सूट वाई आई एम फम्बलिंग, रोटी शोटी तो राज की खाती हुई है, किसी किस्म की कमजोरी नहीं। बहरहाल अब जो है मैं अपना कुकिंग वाला सूट जो है सेकंड नया सूट, वो भी मारिया बी से, वो पहनने वाली हूँ। और मेहमान आने वाले हैं जनाब के कुकिंग करेंगे, बिरयानी बनाएंगे, और 7 बजे का बुलावा है फ्रेंड का, और टाइम हो रहा है 5:15। तो मेरे ख्याल में मुझे बिरयानी बनाने के लिए 1 घंटा काफ़ी है। तो अब मैं बिरयानी बनाऊंगी और उसके बाद जनाब हम सारा खाना परोसेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या बनाया है। मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। जी नाजरीन, टाइम हमारे पास हो रहा है 5:45, मेहमानों ने आना है 7 बजे, और मैंने बहुत ज़्यादा जो है तस्वीरें बनाई हैं, ओवर एक्टिंग की है। ओवर एक्टिंग मैं कहते टिकटॉक बना लेने। तो नाजरीन ये है मेरा जोड़ा नंबर 2, और अब हम बनाने लगे हैं बिरयानी। और जनाब मैंने सोचा कि ज़रा अच्छा सा फोटोशूट अपना कर लिया जाए फॉर माई फैमिली। तो जनाब ये सारी हरकतें करके, उनसे फ़ोन पे बात करके, उनको अपनी तैयारियां शैरियां सबको दिखा के, तो नाउ आई एम रेडी फॉर द कुकिंग। चलें जी हुण अपने वाल शाल बनिए, तो बहुत शो मार ली। तो अब हम बनाएंगे बिरयानी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मेन्यू क्या है। मेहमान इंशाल्लाह अभी 1.25 घंटे तक आ जाएंगे, फिर रौनक हो जाएगी यहाँ पे, और देन वी विल हैव फन टुगेदर इंशाल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट क्लिप। अब मैं बिल्कुल अपने राइट टाइम पे सब कुछ रेडी कर चुकी हूँ, बिरयानी को दम लग चुका है, मलाई बोटी एयर फ्रायर में गई हुई है, और यहाँ पे उसको हमने इस डिश के अंदर हमने उसको डिश आउट करना है जनाब। और मेहमानों का टाइम 7 बजे है। ओके बस फ़र्क ये है कि हीले शीले उतार के रफ जूते में आ गए हैं। ठीक है, फिर ही कुकिंग हो सकती है, हीले शीले पहन के कुकिंग नहीं होती। खैर यहाँ पे हमने कुछ सामान परोस दिया है। सामान क्या है, मतलब खाने का सामान। ये जनाब मैंने बनाए हैं दही बल्ले। ओए होए होए क्या बात है, ठंडे ठार मैंने अभी निकाल लिया। मैंने कहा चलें थोड़ा सा इनका ठर ख़त्म हो जाए ताकि खाने में सही रह सकें। ये है हमारे पास शीर खुरमा, और यहाँ पर हमारे पास है जनाब वधिया किस्म की क्रीम चाट, जो कि मैंने कल रात को बना के आए है। थोड़ा सा दीदार करा दूँ, ओह हो ज़बरदस्त किस्म की क्रीम चाट है। ये मैंने कल शाम में बना के, ये भी इसको वो पार्शली फ्रॉस्ट वाला जो खाना होता है कि उन्होंने कहते हैं फ्रिज में यार, मतलब उसमें रख दिया था, फ्रीज़ नहीं हुई है बट इट्स वेरी कोल्ड। ठीक है, ए पांडे ने। और जनाब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मटन कढ़ाई है, इसको माइक्रोवेव करेंगे। छोटी सी हमने होटलों के स्टाइल में नाजरीन देखें कुन्नी तैयार की है अपनी, और ये हमारी छोटी सी कुन्नी है चिकन के सालन की। ठीक है, चूँकि लवाजमात ज़्यादा हैं थोड़े से, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि प्रॉपर रोटी नहीं खाई जाती। और जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं ना, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि आंधे नान फड़ी ले आजे बस। मतलब हमारे घर को मेहमान आता है ना, तो हम उसे कहते हैं आ रहे हो तो ले के की आ रहे हो, जाओगे तो दे के की जाओगे। मतलब वो वाला फार्मूला रखा हुआ है, तो वो ले के नान आ रहे ना जान लगे वेखो की दे के जाते ने। बहरहाल फ्रिज में मेरे पास, आपको बताती हूँ एक चीज़ और भी बड़ी है। मैंने सोचा एंड में बच्चों को ये सब कर देंगे, और वो है तारा सऊदिया की चॉकलेट वाली आइसक्रीम। तो ये हम एंड पे सर्व कर देंगे जनाब। तो ये है हमारी इफ्तार नहीं, ये है हमारी ईद उल अज़हा की दावत की तैयारियां। यहाँ पे बिरयानी जो है दुल्हन बन के बिल्कुल रेडी है, और अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। ये है हमारी प्यारी सी डिश नाजरीन, 5 रियाल की डिश है, आपने हल्का नहीं लेना इसको। ये देखें, और यहाँ पे ये देखें हमारी जो है मलाई बोटी, हा ज़बरदस्त। इसको मैंने ना अभी अंदर ही रहने दिया है, इसको जब गेस्ट आएंगे तब निकालूंगी, अदरवाइज ये ठंडी हो जाएगी तो अकड़ जाएंगी। तो ये हैं जनाब रौनकें हमारी ईद उल अज़हा की तैयारी की, और वी आर वेटिंग फॉर आवर गेस्ट। जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम माहौल मज़ीद बढ़ाएंगे। नमाज मगरिब अदा हो चुकी है, बस अभी हम थोड़ी देर बाद टूट पड़ना हो जाएंगे, और हमारी ईद उल अज़हा की
एंडिंग करेंगे हम। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में जी। अब हम बिरयानी का दम खोलने लगे हैं। ओ हो बिरयानी से ज्यादा ये काबली पुलाव लग रहा है नाजरीन। व्लॉग ये मैं मिक्सिंग करने लगी हूँ, तो आप आके इसका जो है व्लॉग रिकॉर्ड करें। चलें जी, ये हमारी बढ़िया किस्म की बिरयानी जो है तैयार हो गई है। इसको मिक्स कर लेते हैं। लुकिंग गुड। हाँ आप साथ साथ बोल सकती हैं, आपने सांस नहीं रोकना। स्मेल सो गुड। अल्लाह करे टेस्ट सो गुड आए ना, तो फिर बात है भाई। हमें आपके उस पे क्या होता है, स्किल्स पे विश्वास है। थैंक यू बहुत शुक्रिया यार। मैंने सोचा था कि मैं इस बिरयानी का पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करूंगी और मुझे हर दफा बिरयानी पूरी पका के याद आता है। अब आप डिश को भी थोड़ा सा फोकस कर सकती हैं, क्योंकि मेरी बिरयानी वाकई बड़ी डिफरेंट सी है। मैं वो बहुत मजे की है। और यहाँ से हम डालेंगे ये वाला। क्या बात है यार, इसकी शक्ल देखो बस यार। अच्छा चलें, बस ठीक हो गया नाज़रीन। ये आपको लाइव रिव्यू मिल रहा है मेरी दोस्त से। सच बता रही हूँ, मेरी भूख और बढ़ गई है। जबरदस्त। आप जहाँ मर्जी बैठ जाएं जानी, आप ऐसे लेके आए इसको। जबरदस्त। सोहेल भाई, दिस इज फॉर यू। चलें पॉज कर लो। डिश आउट हो चुका है। साले आप अपनी फैमिली को सर्व करने लगी हैं। अल्लाह करे, आई होप इन लोगों को ये सब कुछ पसंद आए। चलें जी, अपनी प्लेट बनाएं, वेट ना करें। ये मलाई बोटी है स्पेशल किस्म की, और ये कल रात से मैरिनेट हुई हुई है। नान नाजरीन, मैंने कहा था ना, मेहमान मैं ऐसे बुलाती हूँ जिनसे कहती हूँ आओगे तो लेके की आओगे, जाओगे तो देके की जाओगे। तो ये जो है ना, नान अपने लेके आए, अपना रिस्क खुद साथ लेके आए। हालात चेक करें मेरी मेजबानी के। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले क्लिप में। चलें जी नाजरीन, ये हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है। मैं आपको खुद ही जो है ना एक बाइट लेके बता देती हूँ। और ये दही भल्ले मैंने लिए हैं, साथ थोड़ा सा सलाद लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन बिरयानी, बेहतरीन दही भल्ले, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुद को पास कर दिया है। बाय द वे तारीफें भी बहुत हो रही हैं, रिकॉर्ड नहीं की मैंने। तारीफें हो रही है ना? थैंक यू जी। तो हमारी दावत का इख्तिताम हुआ और ये देखें जनाब, सारे लेफ्ट ओवर्स और बर्तन शर्तन इधर रह गए हैं। और बस अब हम इनकी क्लीनिंग करेंगे, सारे बर्तन धुलाई करके, और यहीं पे हम उल्टे पुल्टे डाल देंगे खुश्क होने के लिए। और सुबह आके उनको ड्राई हुए बर्तनों को समाटी करेंगे, समेटा समेटी करेंगे। ठीक है जी। टाइम होने वाला है अब 9:30। ठीक है जी। थकन से बहुत बुरा हाल हो गया है, लेकिन ईद बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से बहुत बहुत माजरत कि मैं व्लॉग अब डालती ही नहीं। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं आप लोगों के इंस्टाग्राम पे, और सब लोग कहते हैं कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो मुझे नहीं पता व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। मैं बहुत नालायक हो चुकी हूँ। और आज ईद है और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये व्लॉग कल आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लें प्लीज़। इंस्टाग्राम पे मैं लगातार एक्टिव रहती हूँ, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे ना, तो आपको फीलिंग ही नहीं होगी कि मैंने व्लॉग नहीं ऐड किया। ठीक है, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे आ जाएं और मेरे साथ लगातार राब्ते में रहें। अपनी खासूसी दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।